राधे राधे भैया। हाँ, ये अपना सेकंड ईयर का भैया, आज अपन फर्स्ट पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। बीएससी सेकंड ईयर में अपने 3 पेपर हैं, समझा दिया था अपन ने पहले ही। 33, 33, 34, ये कहानी है। तो जो फर्स्ट पेपर है उसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। ये तुम्हारा फर्स्ट पेपर है 33 मार्क्स का सेकंड ईयर में। सेकंड पेपर है मैथमेटिकल मेथड्स या मैथमेटिकल फिजिक्स के नाम से है, ये आपका सेकंड पेपर है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड डिवाइस के नाम से जो आपका पेपर है, ये थर्ड पेपर है जो 34 मार्क्स का है। ये कहानी है अपने सेकंड ईयर की। तो इलेक्ट्रॉनिक्स अपना कंप्लीट हो गया था, मैथमेटिकल फिजिक्स अपना चल रहा है, और अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स वाला पेपर। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स जो अपना पेपर है, इसकी लाइव क्लास की टाइमिंग अपने इवनिंग में 4:30 से 5:30 रहेगी। ठीक है, अब इस पेपर में क्या पढ़ना है, क्या कहानी है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास है। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि थर्मोडायनेमिक्स पेपर में क्या पढ़ना है। और इसका एक फायदा और है, थर्मोडायनेमिक्स जो बीएससी सेकंड ईयर का पेपर है, ये थ्योरेटिकल पेपर है। सबसे प्लस पॉइंट आपका यह है कि यहां पे आपकी फिजिकल जो केमिस्ट्री है उसकी लगभग 3 से 3.5 यूनिट सेकंड ईयर की कंप्लीट हो जाती हैं। तो एक तरीके से 2 पेपर तैयार हो जाते हैं आपके। जो केमिस्ट्री जिनके पास है उनका फिजिकल केमिस्ट्री का लगभग लगभग 3 से 3.5 यूनिट कवर होती है आपकी। ठीक है, और ये पेपर लगभग टोटल अपन आवर की बात करें तो 40 से 45 लेक्चर या 50 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, लास्ट 50 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। अब इस पेपर को अपन कैसे पढ़ेंगे, क्या कहानी है, इसकी जो आपको क्लासेज मिलेंगी ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों क्लासेज मिलेगी, पहले ही समझा रहा हूं। ठीक है, और एप्लीकेशन में क्लास चलेगी। जो न्यू बच्चे हैं वो, हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई बच्चे की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो इस नंबर पे ही अपने एडमिशन डिपार्टमेंट के नंबर है, यहां पे आप आराम से बातचीत कर सकते हैं। 9782491592 एडमिशन के लिए इस नंबर पे कॉल करें। ठीक है, एप्लीकेशन में क्लास चलेगी। प्ले स्टोर से अपन फिजिक्स ऑनलाइन बाई के सर के नाम से ऐप है, फिजिक्स ऑनलाइन बाई के सर, जहां पे पिक लगी हुई है, उस ऐप को अपन इंस्टॉल कर लेंगे और वहां पे आपको थर्मोडायनेमिक्स का बैच अलग से दिख जाएगा। ठीक है, अब अपन को इस पेपर में क्या क्या पढ़ना है तो इसके बारे में आपको बता देता हूं। तो बीएससी सेकेंड ईयर में ये फर्स्ट पेपर है, 33 मार्क्स का है, 4 यूनिट है अपने। और इसमें यदि हम चैप्टर की बात करें तो यूनिट फर्स्ट में 3 चैप्टर हैं, यूनिट सेकंड में 2 चैप्टर हैं, यूनिट थर्ड में 1 ही चैप्टर है, और यूनिट फोर्थ में 1 ही चैप्टर है। तो इस प्रकार आपके 3, 2, 5 और 2 7 चैप्टर हैं टोटल थर्मोडायनेमिक्स वाले पेपर में। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो 5 चैप्टर हैं थर्मोडायनेमिक्स में, और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की बात करें तो अपने पास 2 चैप्टर हैं। मतलब इस पेपर में हमारे 2 फिजिक्स हैं, थर्मोडायनेमिक्स, और दूसरा पार्ट कौन सा है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। ठीक है, ऊष्मा गतिकी भौतिकी और सांख्यिकी भौतिकी के नाम से, सांख्यिकी भौतिकी ये है। ठीक है, अब कई बच्चे बीएससी ऑनर्स में फिजिक्स ले लेते हैं, तो फर्स्ट ईयर में चलता है ये पेपर। ऑनर्स वाले जो स्टूडेंट हैं उनके ये पेपर फर्स्ट ईयर में चलता है, और आपके बेटा जो पेपर होता है वो 75 का होता है। ठीक है, आपके जो यूनिट हैं, ऑनर्स की बात कर रहा हूं मैं, यूनिट का जो कहानी है आपके 5 यूनिट हैं। सिलेबस कंप्लीट यही है आपके भी, यही 7 चैप्टर हैं आपके सिलेबस में भी, कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है, यही 7 चैप्टर पढ़ने हैं अपन को। ठीक है, मतलब कंप्लीट कोर्स ये सेकेंड ईयर वाला ही पढ़ना है। बाई चांस 1-2 टॉपिक अलग से हैं तो उनको मैं एक्स्ट्रा टॉपिक में करवा दूंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि है नहीं। ठीक है, सफिशियंट है। आप 75 में से 75 नंबर लाना चाहते हो तो ये आपका पोर्शन कंप्लीट है, क्योंकि टोटल अपना पेपर 75 प्लस अथवा वाला पार्ट आता है ऑनर्स में। तो अथवा आता है तो इसका मतलब 75 का अथवा, तो इसका मतलब कितने नंबर हो गया, 150 का, 150 नंबर का पेपर हो गया आपका भाई। 75 और आता है ना, और तो और आ रहा है तो इसका मतलब 75 ये, तो कितने का हो गया, 150 का। और आपको कितने का करना है, 75 का, और मैं आपको लगभग लगभग 140 या 130 नंबर का करवाऊंगा, सिलेबस जो करवाऊंगा ऑनर्स वालों, अप्रोक्सीमेट
मेरा टारगेट ये रहेगा 130 टच करो आप, 130, 140, 120 ये रेंज चलेगी आपके, और आपको करना कितना है, 75 का करना है। ठीक है, फिर भी तुम्हारी इच्छा हुई तो मैं एक्स्ट्रा टॉपिक है उनको भी अलग से करवा दूंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं यदि आपकी ऐसी इच्छा हुई तो। और बीएससी पास कोर्स के हैं वो आराम से मस्त रहें, चाहे वो बीएससी में है या 3 ईयर या 4 ईयर प्रोग्राम बीएससी बीएड के अंतर्गत है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, मत्स्य है, शेखावाटी है, ब्रज है, राजस्थान सिटी, आराम से मस्त रहें। ठीक है, तुम्हारा सिलेबस सेम है, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका ये पेपर, हाँ ऑनर्स में ये 4th पेपर है, यदि फर्स्ट ईयर ऑनर्स की बात करें तो 4th पेपर है। और आपके बीएससी सेकेंड ईयर वालों पास कोर्स की या बीएससी बीएड की बात कर रहे हैं तो अपना कौन सा पेपर है, ये फर्स्ट पेपर है। कौन सा पेपर है, फर्स्ट। तो मेरी बात मानते हो तो लिखना प्रारंभ करो। पहले मैं पास कोर्स वालों के लिए, सेकेंड ईयर वालों के लिए लिखवा रहा हूं, लिखो लिखो, पेपर फर्स्ट, तुम्हारा पेपर 4th है ऑनर्स वालों, लिख लो पेपर फर्स्ट। पेपर का नाम लिखो थर्मोडायनेमिक्स, बोर्ड पे लिखो क्या, थर्मोडायनेमिक्स एंड ये आपके पेपर का नाम है, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, ऊष्मा गतिकी और सांख्यिकी भौतिकी। ऊष्मा गतिकी और सांख्यिकी भौतिकी, ये है आपका पेपर। ठीक है, और ये सेकंड ईयर में 33 मार्क्स का है, लिखना चाहो तो 33 मार्क्स का है। और ऑनर्स में लिखना चाहो तो भैया फर्स्ट ईयर वाले तुम्हारे 75 का है, ऑनर्स वाले, क्योंकि ऑनर्स में फर्स्ट ईयर में चलता है, पासपोर्ट्स में सेकंड ईयर में चलता है। ठीक है, यूनिट डिवीजन कैसे रखा गया है वो सुन लो आप। सबसे पहले अपन थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट की बात करें, टोटल यहां पे 8 चैप्टर हैं। ठीक है, तो मैं इसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर रहा हूं, एक फिजिक्स है थर्मोडायनेमिक्स और दूसरी फिजिक्स है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक्स की जब बात करें, मैं यहां पे बात कर रहा हूं सबसे पहले ए पॉइंट, तो तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स वाला जो पार्ट है इसमें 5 चैप्टर पढ़ने हैं, और इसमें जो यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स में, यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट में 3 चैप्टर हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यूनिट फर्स्ट में। हाँ भाई लिखो, पास कोर्स वाले लिखना चाहें तो लिखो, वैसे ऑनर्स वाले मैं बाद में समझा दूंगा, अभी तुम जो कि त्यों ही छाप लो, क्योंकि तुम्हारे हल्का सा यूनिट इधर उधर है तो उनको मैं समझा दूंगा। सिलेबस यही है, 7 की 7 चैप्टर है, लेकिन इनके कहीं पे फर्स्ट है तो तुम्हारे सेकंड है, इनके सेकंड है तो तुम्हारे फर्स्ट है। समझ में आया? पहले मैं सेकंड ईयर के हिसाब से बता रहा हूं, लिखो थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स यूनिट फर्स्ट, इसमें 3 चैप्टर हैं, यूनिट फर्स्ट में 3 चैप्टर हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तुम चैप्टर वाइज लिख लो, तुम ऐसे लिख लो ऑनर्स वाले, ऐसे थर्मोडायनेमिक्स लिखो, फिर लिखो लेसन फर्स्ट, और फिर इसमें लिख लेना, यूनिट मत लिखना आप, मैं बाद में समझा दूंगा कौन कौन सी यूनिट में कौन कौन से चैप्टर है, नहीं अदरवाइज ये कंफ्यूज हो जाएंगे। हमारे पास कोर्स वाले इतने ही समझदार होते हैं, क्योंकि ये यूपीएससी आरपीएससी में जुटे हुए हैं, 2000 आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, इनके पास समय का अभाव है ना भाई, ये तो साइड जॉब है बीएससी। तो लिखो
यूनिट फर्स्ट। तो इसमें अपने 3 चैप्टर हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट चैप्टर में अपन क्या पढ़ेंगे, तो इसमें पढ़ेंगे अपन बेटा, लिखो थर्मल एंड एडियाबैटिक इंटरेक्शन। थर्मल एंड एडियाबैटिक इंटरेक्शन, ऊष्मीय और रुद्धोष्म अन्योन क्रिया, ये तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। थर्मल एंड एडियाबैटिक इंटरेक्शन, रुद्धोष्म और रुद्धोष्म और ऊष्मीय अन्योन क्रिया। ऊष्मीय वर्ड नहीं आता, ऊष्मीय, थर्मल, रुद्धोष्म और ऊष्मीय अन्योन क्रिया। थर्मल एंड एडियाबैटिक इंटरेक्शन, रुद्धोष्म तथा ऊष्मीय अन्योन क्रिया, इनके बारे में पढ़ना है। मतलब एक तरीके से पहले चैप्टर में क्या पढ़ोगे तुम, थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉ है ना, लॉ ऊष्मागतिकी के नियम क्या है। जैसे जीरोथ लॉ क्या है थर्मोडायनेमिक्स का, जो शून्यवाद नियम है, क्या कहता है वो, क्या कहानी सुनाता है। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ क्या है, ये क्या कहानी सुनाते हैं। तो इनके बारे में पढ़ेंगे अपन, कौन से चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। और इसके बाद थर्मल इंटरेक्शन क्या है, एडियाबैटिक इंटरेक्शन क्या है, माइक्रोस्टेट क्या होती है, मैक्रोस्टेट क्या होती है, स्टेट्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। सेकंड चैप्टर लिखो, इसमें आप पढ़ोगे हीट इंजन, ऊष्मा इंजन। सेकंड चैप्टर में आप पढ़ेंगे हीट इंजन एंड कार्नोट थ्योरम, ऊष्मा इंजन। और ये साइंटिस्ट नेम है, कार्नो, नाम सुना है कार्नो, CARNOT, कार्नोट। अरे कार्नो वैज्ञानिक का नाम नहीं सुना क्या, तो लिखो ऊष्मा इंजन तथा कार्नो प्रमेय, कार्नो, हीट इंजन एंड कार्नोट थ्योरम। के में आ की मात्रा ने लिख दिया, फिर ओ की मात्रा रे लगा दो पर, कार्नो प्रमेय, ये पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर। हल्का सा यदि कोई 11th में तुमने पढ़ा हो, कार्नो इंजन के बारे में पढ़ा है, हाँ, तो वहां पे इतना सा पढ़ा है हमें, यहां पूरा चैप्टर है उस पर रिलेटेड, क्या होता है हीट इंजन। थर्ड, इसमें पढ़ेंगे मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल समीकरण एंड देयर एप्लीकेशन, मैक्सवेल समीकरण और इनके अनुप्रयोग, मैक्सवेल इक्वेशन एंड देयर एप्लीकेशन, लिख दिया। और लिखना चाहो तो इसमें एंड जनरल इंटरेक्शन, मैक्सवेल समीकरण और इनके अनुप्रयोग तथा व्यापक अन्योन क्रियाएं, एंड जनरल इंटरेक्शन। बीएससी फर्स्ट ईयर में भी आपने मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ी है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की कहानी के लिए हैं। ये यहां पे थर्मो वाली मैक्सवेल इक्वेशन अलग है, ध्यान रख लेना। वहां पे भी 4 इक्वेशन है, यहां पे भी 4 इक्वेशन है। तो जब इलेक्ट्रिक फिजिक्स में आए तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक्स के लिए सुनानी है, और जब थर्मोडायनेमिक्स में आए तो यहां पे मैक्सवेल इक्वेशन अलग है। समझ में आ गया। यहां पे अपन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनमें रिलेशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं थर्मोडायनेमिक्स में मैक्सवेल इक्वेशन की अलग कहानी है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो पेपर फर्स्ट ईयर पढ़ के आए उसमें मैक्सवेल इक्वेशन की अलग कहानी है। दोनों अलग अलग है ये, क्योंकि इसलिए कह रहा हूं जो फर्स्ट ईयर ऑनर्स के बच्चे हैं तो मैंने दिखाई दे मैक्सवेल समीकरण, तुम उधर भी में साहब एक ही तो बात है, ये भी मैक्सवेल और ये भी मैक्सवेल और ये भी समीकरण और ये भी समीकरण है, ये भी 4 और ये भी 4। नहीं आया समझ में, एक को याद कर लेते हैं, राधे राधे। तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। यूनिट किसमें, फर्स्ट में, ये 3 चैप्टर पढ़ने हैं आपको। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में 2 चैप्टर है। लिखो 4th चैप्टर और 5th चैप्टर, ये 2 चैप्टर हैं। 4th चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, तो 4th चैप्टर में पढ़ोगे तुम जो टेम्परेचर होता है, ताप की कहानी सुनी है, टेम्परेचर का नाम सुना है। तो सबसे पहले तो हीट एंड टेम्परेचर में तुम्हें डिफरेंस समझाएंगे कि ऊष्मा क्या है और ताप क्या है। उसके बाद में, ध्यान सुनो रे, उसके बाद में टेम्परेचर की जो कहानी है, परम शून्य ताप का नाम सुना है, 0 केल्विन टेम्परेचर, उसकी कहानी सुनाएंगे। अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग विचार दिए,
क्योंकि परम शून्य ताप 0 केल्विन टेम्परेचर की खोज अभी जारी है। कोई भी कंटेंट या मैटर सब्सटेंस ऐसा नहीं है कि अपन उसका टेम्परेचर कितना कर दें, 0 केल्विन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर डाउन कैसे किया जाता है, ताप को कम कैसे किया जाता है, तो उसकी विधि पढ़ेंगे। उसकी क्या पढ़ेंगे, विधि। टेम्परेचर को डिक्रीज करने के क्या है, मेथड हैं आपके सिलेबस में। तो 4th चैप्टर है, इसमें आप ताप कम करने की विधि पढ़ोगे, ताप को कम करने की। और आपके सिलेबस में कितने मेथड हैं, 4 मेथड हैं ताप को कम करने के। एक मेथड है जिसका नाम है, मैं साइंटिस्ट का नेम बोल रहा हूं सुनना, जूल, क्या बोला, और एक का नाम है, तुम टॉमसन बोलते हो, थॉमसन बोलते हो, जो भी है। एक तो इसका नाम हो गया, जूल से जे ले लें और टॉमसन से टी ले लें या थॉमसन से टी ले लें, तो जेटी एक्सपेरिमेंट, क्या नाम हो गया। तो एक तो आपके सिलेबस में है जेटी एक्सपेरिमेंट, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, फिक्स एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। सर कैसे माने, हो सकता है फेंक रहे हैं, बोल सकते हो आप। सर ऑनर्स में आएगा, पासपोर्ट्स में आएगा, बीएससी में आएगा या बीएससी बीएड में आएगा, प्रत्येक एग्जाम में आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा, फिक्स है। 10 साल के पेपर उठा के देख लो, हमेशा आता है। क्यों, आधा चैप्टर है, अकेला एक्सपेरिमेंट ही आधा चैप्टर है। ठीक है, तो अपना है चैप्टर का नाम है, सॉरी, अपना पहला टॉपिक है जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, क्या नाम है, हाँ जेटी एक्सपेरिमेंट। दूसरा पढ़ाएंगे रीजेनरेटिंग कूलिंग मेथड, रीजेनरेटिंग पुनर्निवेशी शीतलन विधि, पहली पढ़ाएंगे जेटी प्रयोग जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, दूसरा पुनर्निवेशी शीतलन विधि पढ़ाएंगे, तीसरा पढ़ाएंगे आपको एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक रुदोष्म प्रसार द्वारा शीतलन, रुदोष्म प्रसार द्वारा शीतलन, कूलिंग बाई एडियाबेटिक एक्सपेंशन मेथड, कूलिंग बाई एडियाबेटिक एक्सपेंशन मेथड पढ़ाएंगे। और 4th पढ़ाएंगे आपको बेटा एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन मेथड, एडियाबेटिक रुदोष्म विचुंबकन विधि के द्वारा शीतलन, किसके द्वारा, रुदोष्म विचुंबकन, विचुंबकन। एक तो होता है चुंबक आरोपित कर दी, तो उसे बोलते हैं चुंबकन, क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन, और चुंबक को हटा दिया वहां से, तो इसे बोलते हैं डीमैग्नेटाइजेशन, विचुंबकन। ये कोई मैटर है, यहां पे ये मैटर हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख रखा है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रख रखा है, हमने अचानक सडनली मैग्नेट फील्ड हटा दिया, चुंबकों को हटा दिया, तो ये क्या हो गया इस मैटर का, जो ये मैग्नेटिक मैटर है, चुंबकीय पदार्थ है, इसका क्या हो गया, विचुंबकन हो गया, क्या हो गया। तो अपन पढ़ेंगे डीमैग्नेटाइजेशन, लेकिन वहां पे एडियाबेटिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, तो इसलिए इस विधि का नाम है रुदोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन, किसके द्वारा, कूलिंग बाई एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन मेथड, रुदोष्म विचुंबकन विधि के द्वारा शीतलन। ये पढ़ेंगे, 4 एक्सपेरिमेंट है आपके सिलेबस में। कौन से चैप्टर में, तो 4th चैप्टर का नाम क्या हो गया, ताप को कम करने की विधि। तो लिखो 4th चैप्टर, प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर, न्यून तापों के उत्पादन की विधि, प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर, न्यून, न्यून आधा ने, यह ऊ की मात्रा ने, न्यून तापों के उत्पादन की विधि, प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर। ठीक है, और 5th चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, इसमें हम मैक्सवेल की कहानी सुनाएंगे, लेकिन सुनो, मैक्सवेल की कहानी सुनाएंगे, लेकिन मैक्सवेल के लिए बेटा गैसों का अणुगति सिद्धांत है, एक नाम सुना होता आपने, नाम सुना है, नहीं सुना, कोविड के पेशेंट हो ना। मैक्सवेल का आणविक गैस सिद्धांत का नाम सुना है, गत्यात्मक सिद्धांत, काइनेटिक थ्योरी, क्या, हाँ वो पढ़ेंगे, जहां पे बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ जनरेट करते थे, उनको ड्राइव करते थे, पढ़ाए क्या। हाँ, तो ये है आपका गैसों का गत्यात्मक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, गत्यात्मक सिद्धांत, तो लिख लो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, गैसों का गत्यात्मक सिद्धांत, गैसों का गत्यात्मक सिद्धांत। या हिंदी मीडियम वालों को एक हेडिंग ऑर्डर दूसरा नाम और लिखाऊं, इससे तुम्हारे समझ में आ जाएगा, ऑब्लिक लगा के लिखो, हिंदी मीडियम वाले, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस तुम्हारे तो आ गया इनके लिए, इनको दूसरा नाम और लिखा दूं, मैक्सवेल का आणविक वेगों का बंटन नियम, इस नाम से पेपर में आता है, मैक्सवेल का आणविक वेगों का बंटन नियम, बंटन को वितरण भी कहते हैं, तो कोई सा शब्द आ जाता है, बंटन या वितरण, ये पढ़ेंगे इसमें।
तो कई बुकों में इस नाम से चैप्टर दे रखा है। मतलब मैक्सवेल थ्योरी पढ़ेंगे। गैसों के लिए मैक्सवेल ने क्या क्या कॉन्सेप्ट माने कि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो रैंडमली मोशन करते हैं, उनमें होने वाली जो कोलिजन है वो इलास्टिक होती है। तो ऐसे कुछ आदर्श प्रतिबंध माने थे गैसों के लिए, तो उस कहानी को सुनाएंगे अपन। ठीक है, तो ये कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे अपन? 5वें चैप्टर में। और यहां पे आके आपकी थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाएगी। जो ऊष्मा गति की भौतिकी है यहां पे आके कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद अब यूनिट 3 से दूसरी फिजिक्स स्टार्ट होती है। कौन सी फिजिक्स? सांख्यिकी। इस वाले पोर्शन को बड़े प्यार से पढ़ना, क्योंकि फाइनल ईयर में क्वांटम मैकेनिक्स नाम से एक पेपर है, वो तभी समझ में आएगा जब ये वाला कहानी समझ में आए, क्योंकि ये क्लासिकल थ्योरी चलेगी यहां पे, नहीं आई समझ में। और वहां पे हम पढ़ेंगे मॉडर्न थ्योरी, जिसे क्वांटम कहेंगे। ठीक है, इसमें 2 ही चैप्टर हैं। तो यूनिट जो आपकी 3 है उसमें कौन सा चैप्टर है? 6। और 6 चैप्टर में आपके लिखो, यहां पे तुम्हें क्लासिकल स्टैटिक्स पढ़ाएंगे। क्लासिकल को हिंदी में चिर सम्मत बोलते हैं। चिर सम्मत मतलब ओल्ड, पुराना, चिर सम्मत। और स्टैटिक्स को बोलते हैं सांख्यिकी। तो चिर सम्मत सांख्यिकी पढ़ेंगे, एक ही चैप्टर है। और वैसे क्लासिकल स्टैटिक्स का आप लिखना चाहो तो इसको हम शॉर्ट में एमबीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम फोर मैक्सवेल, एम फोर, बी फोर बोल्ट्जमान, बी फोर, और एस फोर स्टैटिक्स। तो क्लासिकल स्टैटिक्स का नाम क्या है? मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स। अरे ये आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा क्या? ई प्रोपोर्शनल क्या होता है? टी। तो ई बराबर के टी, फार्मूला एनर्जी का पढ़ रखा है ना। तो ये के क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो ये फार्मूला कहां से आया ये ड्राइव करेंगे। तो ये पूरी कहानी सुनाएगा एमबीएस। एक साइंटिस्ट मैक्सवेल है, दूसरा कौन है? बोल्ट्जमान। तो मैक्सवेल और बोल्ट्जमान के अपन लॉ पढ़ेंगे। तो ये क्लासिकल फिजिक्स में आते हैं। कौन सी फिजिक्स में आते हैं? इसलिए इस स्टैटिक्स को कौन सी स्टैटिक्स कहा गया है? क्लासिकल स्टैटिक्स। 3 स्टैटिक्स पढ़ेंगे तुम। सुनो एक मिनट, ध्यान सुनो। ये लिख लिया क्लासिकल स्टैटिक्स। तो इसमें क्या लिख लो? एमबीएस, मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स। एमबीएस ही लिख लो, वहां लिखवा दूंगा चैप्टर में जब पढ़ाऊंगा। सुनो तो मैं समझाएं, ध्यान सुनो। स्टैटिक्स फिजिक्स क्या होती है, सांख्यिकी भौतिकी क्या होती है, वो सुनो आप। इसमें पार्टिकल की माइक्रो से लेके मैक्रो स्टेट तक स्टडी की जाती है। अपन क्या करते हैं? सूक्ष्म से लेके, सूक्ष्म से माइक्रो मतलब सूक्ष्म होता है माइक्रो, और अपन स्टडी करेंगे मैक्रो स्टेट तक। कहां तक? और माइक्रो और मैक्रो स्टेट के बिटवीन रिलेशन डिफाइन करेंगे। किसके बिटवीन? माइक्रो स्टेट के बिटवीन और मैक्रो स्टेट के बिटवीन क्या रिलेशन होता है। फिजिक्स की उस ब्रांच को हम कौन सी ब्रांच कहते हैं? तो स्टैटिक्स क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। कौन सी ब्रांच भैया? जो माइक्रोस्टेट मैक्रो स्टेट की स्टडी करे और उनके बिटवीन क्या डिफाइन करे? रिलेशन डिफाइन करे। उसे अपन कौन सी फिजिक्स बोलेंगे? स्टैटिक्स। ठीक है। और स्टैटिक्स जो होती है, सांख्यिकी जो होती है, वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है क्लासिकल। क्या होती है? और एक होती है मॉडर्न। लिख लो या क्वांटम लिख लो। क्लासिकल स्टैटिक्स में मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स की कहानी आती है।
क्वांटम स्टैटिक्स में दो स्टैटिक्स हैं, इसमें दो है। इसमें एक आपकी है, एफ का मतलब फर्मी, एफ का मतलब फर्मी, वैज्ञानिक के नाम है। डी का मतलब ड्राक, ये ड्रैक भी बोलते हैं क्या इसको। एफ का मतलब फर्मी, डी फॉर ड्रैक, और एस का मतलब स्टैटिक्स, एस का मतलब क्या है, स्टैटिक्स। तो क्या नाम हो गया इसका, फर्मी ड्रैक स्टैटिक्स। और एक पढ़ाएंगे आपको बी फॉर बॉस, बी फॉर बॉस। एसएन बॉस का नाम सुना है, हाँ वही है, सुभाष चंद्र बोस नहीं, सत्येंद्रनाथ बोस, साइंटिस्ट की बात कर रहा हूं, क्रांतिकारी की बात नहीं कर रहा। हाँ, बिफोर बॉस। और बॉस ने वर्क किया था आइंस्टीन के साथ, किसके साथ वर्क किया था, आइंस्टीन के साथ। तो ये है बॉस आइंस्टीन स्टैटिक्स। तो क्वांटम स्टैटिक्स के दो पार्ट हैं, एक फर्मी ड्राक स्टैटिक्स और एक बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स। एक तो क्या पढ़ेंगे, और क्लासिकल स्टैटिक्स का केवल एक ही पार्ट है, ये क्या है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स। समझ में आ गया। तो अपन को टोटल कितनी स्टैटिक्स पढ़नी है, 3। तो ये वाला पार्ट तो है आपके यूनिट 3 में, और ये वाला पार्ट है यूनिट 4 में, ठीक है। तो अभी अपने एक काम करो, यूनिट 3 लिख लिया, अच्छा, फिर इसके बाद लिखो यूनिट 4। यूनिट 4 में एक ही चैप्टर है 7, और 7 चैप्टर में आप कौन सी स्टैटिक्स पढ़ेंगे, क्वांटम। लिख लो। हाँ भाई, चलें आगे। अब मेरी बात मानते हो तो ये वाला चार्ट ये लिख लिया ना, ये वाला चार्ट बना लो नीचे, स्टैटिक्स के लिए ये वाला चार्ट। लिख लिया, चलें आगे। अब सबसे पहले हम कौन सा पार्ट स्टार्ट करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। फिर बोल रहा हूं थ्योरेटिकल पेपर है, क्लास में ही पेपर याद कराऊंगा, घर पे केवल तुमको क्लास के बाद 10 से 15 मिनट पढ़ना है, क्लास में ही याद हो जाएगा, केवल 10 मिनट देखना है, ये मेरा काम है बस, ठीक है। तो इतना सा आपको होमवर्क करना है बस, बाकी मेरा काम है क्लास में याद कराना, ये मेरी टेंशन है, ठीक है। हल्का सा स्पीड रखना सिलेबस में, ठीक है, थोड़ी सी स्पीड रखेंगे अपन। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपन पेपर को। एक बात और सुन लो, यूनिट फर्स्ट है, अब उसमें चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाऊंगा मैं। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, जहां जो टॉपिक काम आएगा, इंटर रिलेशन है फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में और थर्ड चैप्टर में, रिलेशन है इनमें, रिलेशन एक दूसरे का। मुझे कभी कोई टॉपिक सेकंड का उठाना पड़ेगा, कभी कोई टॉपिक फर्स्ट का उठाना पड़ेगा, रिलेशन है। इसलिए मैं केवल यूनिट फर्स्ट में चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि समझाने के लिए मुझे, अब जैसे मुझे बेटा सुन ले, अब जैसे मुझे थर्मोडायनेमिक्स के लॉ पढ़ाने,
ठीक है, अब ये अलग अलग चैप्टर में डिवाइड कर रखे हैं। फर्स्ट चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स के चारों नियम नहीं दे रखे, जैसे जीरोथ लॉ है वो अलग में, फर्स्ट है वो अलग में, सेकंड लॉ अलग में, थर्ड लॉ अलग में। ठीक है, तो ये अलग अलग में दे रखे हैं। जीरोथ लॉ एक हो गया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो टोटल कितने हो गए? 4 है। समझ में आ गया? अब ये अलग अलग कहानी है, जीरोथ लॉ बाद में आया, फर्स्ट लॉ पहले आया, तो इनकी कहानी हम मुझे एक जगह ही पढ़ाऊंगा। समझ में आ गया ना? तो इसलिए कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो मुझे एक साथ ही पढ़ाने होंगे, इसलिए आप यहां पे ऑनर्स वाले और पासपोर्ट्स वाले दोनों, क्योंकि दोनों के सेम यूनिट है, ये यूनिट फर्स्ट जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे लिख लो। यूनिट फर्स्ट। तो अभी अपन क्या स्टार्ट कर रहे हैं? थर्मोडायनेमिक्स। कौन सा पार्ट चल रहा है अपना? थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, और थर्मोडायनेमिक्स में यूनिट कौन सी पढ़ रहे हैं? फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं। चलो भाई, फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले डेफिनेशन लिखा हूं थर्मोडायनेमिक्स की, कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, डालो तो हेडिंग थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स, हेडिंग डालो थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स। ऊष्मा गतिकी भौतिकी। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स। सुनो, दोनों शब्दों को सुनो। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे आप, पहले सुन लो, बाद में नोट करेंगे। मैं ये यहां पे एक थर्मोडायनेमिक्स वर्ड को समझा रहा हूं और एक कौन से वर्ड को समझा रहा हूं, ये दोनों वर्ड काम आ रहे हैं इस वर्ड। सबसे पहले एक माइंड में सेट करो कि इस फिजिक्स में हम जो मैटर है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी नहीं करेंगे, उसकी आंतरिक संरचना पर बात नहीं करेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे है, मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या कहानी डिफाइन हो रही है, नहीं। समझ में आया? कौन सी फिजिक्स में? थर्मोडायनेमिक्स में। ये ध्यान रखना है, मतलब मैटर के अंदर नहीं आएंगे। जैसे कोई मॉलिक्यूल है आपके पास, उसके अंदर जाके बातचीत नहीं करेंगे, उसकी आंतरिक संरचना का, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे। समझ में आ गया? तो इसमें क्या करेंगे अपन बेटा, ये ऐसी फिजिक्स है जिसमें हम एक्सटर्नल पैरामीटर की स्टडी करेंगे। किसकी स्टडी करेंगे? एक्सटर्नल पैरामीटर, बाह्य प्राचल। और अपन क्या करेंगे, उन बाह्य प्राचलों के मध्य संबंध ज्ञात करेंगे। समझ में आ गया? ये फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम एक्सटर्नल पैरामीटर, जो पदार्थ है उसके बाह्य प्राचल, और उन बाह्य प्राचलों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। मैटर के एक्सटर्नल पैरामीटर और उन एक्सटर्नल पैरामीटर्स के बिटवीन क्या डिफाइन करते हैं। अब प्रश्न ये आता है, सर ये तो हमारी समझ में आ गया, आपने बोला कि फिजिक्स की वह ब्रांच जिसमें मैटर के एक्सटर्नल पैरामीटर और एक्सटर्नल पैरामीटर्स के बिटवीन रिलेशन डिफाइन करे, उस फिजिक्स की ब्रांच को हम क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें बाह्य प्राचल और बाह्य प्राचलों के मध्य संबंध स्थापित किया जाए, उसे अपन क्या बोलते हैं? ऊष्मा गतिकी भौतिकी। लेकिन बाह्य प्राचल क्या होते हैं ये तो बताओ, एक्सटर्नल पैरामीटर क्या होते हैं? एक्सटर्नल पैरामीटर ऐसे होते हैं जो कि मैटर की स्टेट को चेंज कर दें। मैटर की, जैसे सॉलिड है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। मेरी बात नहीं आई समझ में? लिक्विड है गैस में कन्वर्ट हो जाए, गैस है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। पढ़े हमने ये वेपोराइजेशन प्रोसेस और ये पढ़ रखे हैं आपने, ठीक है? तो इन्हें हम बोलते हैं एक्सटर्नल पैरामीटर। कैसे कन्वर्ट करते हैं? जैसे आपके पास कोई भी मैटर है, वो सॉलिड स्टेट में, बर्फ है, ठीक है, आप प्रेशर लगाओ, क्या लगाओ? प्रेशर। प्रेशर, बर्फ को दबाओ, पानी बनेगा नहीं बनेगा? या उसका टेम्परेचर बढ़ाओ, क्या बढ़ाओ? उसका टेम्परेचर बढ़ाओ, क्या बनेगा? वाटर। वाटर का मतलब लिक्विड। नहीं आया समझ में? तो प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, एरिया है, एंट्रोपी है, ये क्या है? एक्सटर्नल पैरामीटर। क्या है ये? तो एक्सटर्नल पैरामीटर क्या होते हैं? जो मैटर की स्टेट को चेंज कर दें। समझ में आ गया? वे भौतिकीय कारक। समझ में आ गया? दैट फिजिकल फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स फिजिकल जो कि मैटर की स्टेट को क्या करें? चेंज करें, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल पैरामीटर। जैसे एग्जांपल के रूप में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी। जैसे मैं लिख दूं आपको, क्या?
प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी। समझ में आ गया? ये क्या है? एरिया क्या है? ये एक्सटर्नल पैरामीटर। एक बात याद रखना, थर्मोडायनेमिक्स है, उसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं जैसे तुमसे एक बात पूछता हूं, एक्स वाई जेड क्या है? एक्स वाई जेड क्या है? आप बोलते हो कोऑर्डिनेट। मैं पूछा कोऑर्डिनेट क्या होता है? देखो मस्तिष्क का यूज करना, रटी रटाई लाइनों को मत पूछना, मैं जो पूछ रहा हूं उसका। भाई कोऑर्डिनेट क्या हो? कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करते हैं, पार्टिकल के ओरिएंटेशन को डिफाइन करते हैं, कण के अभिविन्यास को, स्थिति को बताते हैं, कण की स्थिति को परिभाषित करने वाले प्रेक्षण बिंदु, वे ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो कि पार्टिकल के कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करें, कण की अवस्था को बताएं, उसकी स्थिति को बताएं, उसके अभिविन्यास को बताएं, उन प्रेक्षण बिंदुओं को, ऑब्जर्वेशन पॉइंट को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। अच्छा, ऐसे ही थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में पार्टिकल की स्टेट को डिफाइन करने के लिए हम इन ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स का यूज करेंगे, हम इन फैक्टर्स का यूज करेंगे। तो ये थर्मोडायनेमिक्स के कोऑर्डिनेट हैं। ये किसके कोऑर्डिनेट हैं? समझ में आ गया? तो थर्मोडायनेमिक्स को कितने कोऑर्डिनेट के द्वारा समझाया जाता है? कितने कोऑर्डिनेट्स के द्वारा? कितने? कौन कौन से? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी। इसलिए कई गुरुजी थर्मोडायनेमिक्स में अपन कह देते हैं इसको 4D में डिफाइन करते हैं। तो वो 4 फैक्टर कौन से? 4D, 4 डायमेंशन। तो कौन कौन सा? एक तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी। समझ में आ गया? ये क्या है? थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट, ऊष्मागतिक निर्देशांक। क्या है ये? थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट, ऊष्मागतिक निर्देशांक। थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? जो थर्मोडायनेमिक फिजिक्स को डिफाइन कर दें। अरे समझ में नहीं आया? कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? पार्टिकल के ओरिएंटेशन को एक्सप्लेन करने वाले। ऐसे थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट क्या है? जो थर्मोडायनेमिक फिजिक्स को क्या करें? एक्सप्लेन करें, ऊष्मागतिकी भौतिकी को समझाएं, उसकी व्याख्या करें। उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऊष्मागतिक निर्देशांक। कितने हैं? 4। कौन कौन से? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी। समझ में आया? अब मैक्सवेल समीकरण की परिभाषा सुनो थर्मोडायनेमिक्स में, ध्यान सुनो। वे गणितीय समीकरण, कौन सी? समझ में आ रहा है? ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन जो कि थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट के बिटवीन रिलेशन डिफाइन करें। किसके बिटवीन? समझ में आया? मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, इनके बिटवीन रिलेशन डिफाइन करने वाली मैथमेटिकल इक्वेशन को क्या बोलेंगे? मैक्सवेल इक्वेशन। समझ में आ रहा है? उन्हें कहेंगे हम मैक्सवेल समीकरण। तो मैक्सवेल समीकरण क्या है? वे गणितीय समीकरण जो कि ऊष्मागतिक निर्देशांकों के मध्य संबंध स्थापित करें। समझ में आया? थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स के बिटवीन रिलेशन डिफाइन करने वाली मैथमेटिकल इक्वेशन क्या कहलाती है? मैक्सवेल इक्वेशन कहलाती है। बताओ क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? मतलब आपको इनके बिटवीन रिलेशन निकालना, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी के बिटवीन। ये अपनी कन्फर्म है। मैक्सवेल इक्वेशन का एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% मिलेगा, फिक्स है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे थर्मोडायनेमिक्स में 4 एनर्जी फंक्शन है। कितने? कौन कौन से? U, F, G, H। ये 4 एनर्जी फंक्शन पढ़ाएंगे आपको। ये 4 थर्मोडायनेमिक्स के कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं? ये 4 निर्देशांक है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी। एंट्रोपी समझ में आया? और 4 एनर्जी फंक्शन है, ऊर्जा फलन है 4। कितने एनर्जी फंक्शन है थर्मोडायनेमिक्स में? कौन कौन से? U का मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, निकाय की आंतरिक ऊर्जा, निकाय की इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। F का मतलब हेल्महोल्ट्ज। कौन सी? नाम सुना? हेल्महोल्ट्ज। तो हेल्महोल्ट्ज एनर्जी ऑफ सिस्टम, निकाय की हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? हेल्महोल्ट्ज। हेल्महोल्ट्ज एनर्जी। ये गिब्स फ्री एनर्जी है, निकाय की गिब्स मुक्त ऊर्जा। साइंटिस्ट नेम पे कहानी सुनाएंगे। और H एंथैल्पी ऑफ सिस्टम। ये क्या है? निकाय की एंथैल्पी है, निकाय की। तो एंथैल्पी क्या होती है? एक एनर्जी होती है। एंथैल्पी क्या होती है? एक एनर्जी होती है। समझाएंगे, ये तुमको सिस्टम पढ़ाएंगे। आइसोबारिक सिस्टम क्या होता है, आइसोकोरिक सिस्टम क्या होता है, ये समझाएंगे। समदाबी निकाय क्या है, समायतनिक निकाय क्या है, सब कहानी सुनाएंगे। पेशेंस रखो, ठीक है? तो यू क्या है? इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, निकाय की आंतरिक ऊर्जा। एफ क्या है? हेल्महोल्ट्ज एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है? जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम। एच क्या है? एंथैल्पी ऑफ सिस्टम। ठीक है सर, ये कहां काम आएंगे? इन एनर्जी फंक्शन के द्वारा ही हम पीवीटीएस में रिलेशन निकालेंगे। इनका यूज करके ही क्या निकालेंगे? पीवीटीएस में रिलेशन। पीवीटीएस क्या है? थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट। थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट के बिटवीन रिलेशन डिफाइन करने वाली मैथमेटिकल इक्वेशन क्या कहलाती हैं? मतलब मैक्सवेल समीकरणों की गणना किसकी सहायता से की जाएगी? एनर्जी फंक्शन। किसकी सहायता से?
एनर्जी फंक्शन। समझ में आया? तो सबसे पहले तो मैं टॉपिक यहीं से उठाएंगे। सबसे पहला टॉपिक पढ़ाएंगे मैक्सवेल इक्वेशन, ये टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है, तो कहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम? पहले इसकी डेफिनेशन, फिर इसमें एक एक्सटर्नल पैरामीटर वर्ड आया है उसकी डेफिनेशन, फिर एक्सटर्नल पैरामीटर कौन है, इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स के कोऑर्डिनेट, थर्मोडायनेमिक्स के एनर्जी फंक्शन, और इसके बाद हेडिंग मैक्सवेल इक्वेशन। और ये भैया अपन, ये तो हो गई इंट्रोडक्शन क्लास आपकी। सर हमको क्लास लेनी है तो प्ले स्टोर पे जाके फिजिक्स ऑनलाइन बाई के सर के नाम से एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे। उसमें भैया एप्लीकेशन को पे स्टोर में जाके ये बना हुआ है परचेज का ऑप्शन, डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। यदि कोई समस्या है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ये एडमिशन डिपार्टमेंट के नंबर, ये आपको कहानी सुना देंगे। या केवल कॉलिंग की बात करें, कॉलिंग की, तो इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। कॉल इस नंबर पे भी कर सकते हो आप, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज नहीं करेंगे। ये व्हाट्सएप मैसेज आपको यदि सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज डालोगे, सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ये व्हाट्सएप मेरे पास रहता है। एडमिशन से रिलेटेड इसमें व्हाट्सएप पे बात करोगे, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा किसी प्रकार का। सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करेंगे, आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। इसलिए यदि नॉर्मल कॉलिंग की बात कर रहे हैं तो आप दोनों नंबर पे कॉल कर सकते हो, प्रीफर इसे करना, ठीक है। और सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो यहां पे बात करें, क्योंकि ये व्हाट्सएप नंबर मेरे पास है, ठीक है भैया। तो इसके बाद अब जो भी क्लासेज मिलेंगी वो एप्लीकेशन में मिलेंगी। ये इंट्रोडक्शन क्लास थी। राधे राधे।